नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष फिर से एक बार आपके सामने और एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि हम लोग 95,000 क्रॉस कर चुके हैं सब्सक्राइबर लेवल का। बहुत जल्द हम 1 लाख सब्सक्राइबर जो उसका लेवल है वहां तक पहुंचने वाले हैं और जिनके बदौलत ये मुकाम हमने हासिल किया है, आप सब लोगों को तहे दिल से मैं पहले शुक्रिया अदा करता हूं। और उसके बाद जो मेरे नए दोस्त हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह से बेहतरीन वीडियोस जो मैं आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करने वाला हूँ सबसे पहले आपको पता चले और आप इसको ज़रूर देखिए शुरुआत से लेकर अंत तक। दोस्तों, मेरा जो भी वीडियोस है 650 के करीब जो वीडियोस है तरह तरह के बीमारियों के बारे में, मेडिसिन के बारे में, कुछ होम्योपैथी के डाउट्स है, कुछ जो मटेरिया मेडिका हो, रिपोर्टरी हो या फिर केस टेकिंग हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वीडियोस है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग घुमा घुमा के उनको पहले से सारे वीडियोस मैंने बनाया है वो ज़रूर देखिए। और डायरेक्टली आप चैनल में जाइए, डॉक्टर संतोष कुमार पाढ़ी नाम से क्लिक करिए। यूट्यूब के डायरेक्टली जो सर्च बटन आता है वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो मेन चैनल आ जाएगा। उस मेन चैनल को क्लिक करेंगे तो पूरा वीडियोस का लिस्ट आ जाएगा। वहाँ पर आप कोई भी डाउट्स हो देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियोस है, तरह तरह का जो लोगों का प्रॉब्लम है सबके बारे में मैंने वीडियो बना लिया है। आगे और भी इस तरह से बेहतरीन वीडियोस मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ और हर एक वीडियो जरूर देखिए। तो आज बात करेंगे जबरदस्त दवाई जिसका नाम है इपेकाक। जी हाँ दोस्तों, इपेकाक एक ऐसा दवाई है जो हर किसी के घर में ज़रूर होना चाहिए और मैं चाहता हूँ आपके घर में ज़रूर होगा। अगर आपके घर में नहीं है तो आज ही इसको खरीद लीजिए। ये दवाई इमरजेंसी में आपका ज़रूर काम में आएगी। क्यों मैंने कहा है कि इमरजेंसी में काम आएगी? क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे सिम्टम्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो आप नहीं जानते या बहुत ही कम जानते हैं। वैसे तो इपेकाक का बहुत सारे लक्षण हैं। मटेरिया मेडिका में अगर आप पढ़ेंगे, चाहे वो बोरिक हो, इविनास हो, रोबिन मॉर्फी हो या गैंड हो, बहुत सारे बोरिंग क्वेश्चन भी हैं। लेकिन ये जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको 4-5 पॉइंट्स जबरदस्त है। इनको बस आप अगर याद रख ले, दवाई का पूरा जो जीस्ट है, पूरा सारांश है, आपके समझ में आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये इपेकाक का जो मतलब ड्रग पिक्चर बोलते हैं, मैं आपको क्विकली समझाऊंगा और बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो शुरुआत करते हैं। इपेकाक का सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो है कांस्टेंट नोसिया एंड वोमिटिंग। जो उल्टी आने का सेंसेशन है, उल्टी आ नहीं जाती, जो आएगी अभी आएगी, उल्टी तरफ जो सेंसेशन होता है, कुछ भी खा लो नहीं खा लो वो तो रहती है। कांस्टेंट नोसिया मतलब वो बनी रहती है। जो उल्टी आने का जो टेंडेंसी होता है वो आमतौर पर इसका जो कारण है वो न्यूरोलॉजिकल जो ओरिजिन होता है, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। हर मटेरिया मेडिका में आपको मिल जाएगा। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व के ऊपर इसका एक्शन होता है। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ, जो लोग नहीं जानते न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व क्या है। वागस नर्व दोस्तों, जो 10th क्रैनियल नर्व होता है, 10वें क्रैनियल नर्व का वागस नर्व, उसको न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व भी कहते हैं, उसके ऊपर डायरेक्टली एक्शन रहता है इपेकाक का। देखिए दोस्तों, अगर किसी के बॉडी में अगर कोई टॉक्सिन्स रह गया हो, जो फूड के रूप में हो या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर हम आ जाए खाने में और वो हम उसको ले लेते हैं, तो हमारा बॉडी क्या करता है, इम्यूनिटी पावर उसको फेंकने की कोशिश करता है। वो उसको अगर स्टूल में या दूसरे तरीके से पास ना होकर रह जाता है तो बॉडी के लिए खतरा हो जाता है। वहाँ पर ये स्टिमुलेट करता है हमारा न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व, जो वागस नर्व है, वो उसको फेंकने की कोशिश करता है उल्टी के रूप में। वो कॉन्स्टेंटली इसीलिए रचिंग होता रहता है क्या, ताकि वो बाहर निकल जाए। तो ये कभी कभी क्या होता है कि जब हम कुछ ऐसे इनडाइजेस्टेबल चीज़, कुछ केक्स, कुछ पेस्ट्री, कुछ बासी खाना इस तरह से खा लेते हैं कभी कभी, जो आर्सेनिकम में भी होता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो रह जाता है पड़ा होकर, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता बॉडी। तो उस कंडीशन में वो जो कांस्टेंट बॉडी हमारा, वो इम्यूनिटी पावर इसका दर क्रिएट हो जाता है जो उसको बाहर फेंकने की कोशिश करता है और उसी रूप में वो वोमिटिंग टेंडेंसी आती रहती है। तो ये किसी भी कारण से हो सकता है। फूड इनडाइजेस्टेबल खाने की वजह से भी हो सकता है, प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, जो न्यूरोलॉजिकल ओरिजिन हो।
तो वहाँ पर आप बिल्कुल इपिकाक इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ ये दवा होती है प्रेगनेंसी में। आमतौर पर जब आपको पता होगा कि दूसरी दवाइयाँ देने की मना की जाती है और एक खास सिम्टम्स होती है जो नौसिया फीलिंग होना, वोमिटिंग टेंडेंसीज होना प्रेगनेंसी के दौरान, वहाँ पर भी इसको हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। 30 पोटेंसी में दिन में 2-2 3-3 बार यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2-2 बूंद डायरेक्टली जीभ पे डाल देना, बढ़िया काम करेगा। दूसरे प्रॉब्लम के लिए भी उसी 30 पोटेंसी का हम रिपीट कर सकते हैं। 200 में रिपीट नहीं कर सकते, 2 या 3 डोज काफ़ी है। 30 में हम हर 2-2 3-3 घंटे में रिपीट कर सकते हैं जब एक्यूट कंडीशन हो। तो ये तो रहा पहली बात, जो नौसिया और वॉमिटिंग ज़्यादा टेंडेंसीज हो, जहाँ पर टंग पूरा क्लीन हो। आमतौर पर अंटिम क्रूड या अंटिम टार्ट में जीव आप देखेंगे तो वहाँ पर वाइट कोटिंग सा रहता है, लेकिन इपिकाक के टंग में पूरा क्लीन रहता है और फिर भी वो नौसिया वॉमिटिंग आती रहती है। तो ये कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं इपिकाक के। ये कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर आपको पता चले कि इस तरह का कोई सिम्टम्स है तो आप इपिकाक बिल्कुल दे सकते हैं, बढ़िया काम करेगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण इसका सिम्टम है वो है ब्लीडिंग टेंडेंसी। जी हाँ दोस्तों, ब्लीडिंग टेंडेंसी में जब आते हैं तो हमारे पहले याद आती है हमाबिलिस हो, मिलिफोलियम हो, फिकस रिलीजियोसा। मैंने भी कहा है कि ब्लीडिंग में ये दवाइयाँ बहुत बढ़िया काम करती है, फॉस्फोरस भी आती है। लेकिन एक्यूट जो ब्लीडिंग होता है, खास करके जो लाल ब्लीडिंग होता है, रेड कलर का जो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग देखिए तो जो 2 तरह का टेंडेंसीज होते हैं, मैंने हेमामिलिस वाले वीडियो में भी बताया है कि वहाँ पर डार्क रेड होता है, एक रेडनेस पूरा जो मैंने पहना है, ये इसीलिए मैंने पहना है कि ये इस तरह का जो कलर मैंने पहना है, ये पूरा जो ब्लीडिंग होता है इपिकाक का इसी कलर का होता है। और एक डार्क कलर का होता है, इसी रेड का जो पूरा डार्कनेस, इसमें अगर ब्लैक मिला लिया जाए तो जो डार्कनेस आती है, उस तरह का ब्लीडिंग जब होता है तो वो हेमामिलिस में काम देता है। तो आप अगर कभी भी कहीं पर देखें कि ब्लीडिंग कहीं भी किसी जगह पर, वो नाक से हो सकती है, वो मतलब गायनिक प्रॉब्लम में हो सकती है, वो चेस्ट से हो सकती है, मुंह से, या फिर किसी भी जगह से ब्लीडिंग क्यों ना हो सकती है, या पाइल्स में हो सकती है, तो इन सारे कंडीशन के लिए इपिकाक बहुत ही बढ़िया काम दे सकता है। अगर आपके पास दूसरी दवाइयाँ नहीं है, सिर्फ इपिकाक है, तो बढ़िया काम करेगी। 30 पोटेंसी में हर आधे घंटे में आप दे सकते हैं, क्विकली ब्लीडिंग को चेक करेगा और ज़बरदस्त काम करता है इमरजेंसी के रूप में। तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज प्रोफ्यूज होती है, उसका दूसरा लक्षण है कि रेडनेस भी हो, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। कुछ होता है पैसिव ब्लीडिंग होती है, मतलब धीरे धीरे रिश्ता रहता है, जो कि दूसरे हेमामिलिस में या मिलिफोलियम में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्टिव ब्लीडिंग होती है, प्रोफ्यूज होती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो बढ़िया काम करती है इपिकाक, ये दूसरे नंबर का पॉइंट है। तीसरा पॉइंट जब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के ऊपर, हर तरह का जो अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कफ है, बहुत ही जबरदस्त काम करता है। देखिए दोस्तों, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में सबसे महत्वपूर्ण जो सिम्टम है, चेस्ट का कंजेशन आ जाना। कंजेशन क्यों होता है? बहुत ज्यादा वहां पर बलगम भरा हुआ होता है, लेकिन वो इंसान उसको बाहर निकालना चाहता है खांसी के द्वारा, लेकिन वो निकलता नहीं है, अंदर ही अंदर पड़ा रहकर वो बबलिंग रेल्स क्रिएट करता है, मतलब घड़घड़ की आवाज होती है, पूरा चिपक कर रहता है ब्रोंकोस में अंदर, वो बाहर नहीं निकल पाता। इपिकाक जब हम कंटिन्यूसली किसी को देते हैं तो वो उस बलगम को बाहर निकाल देता है। और एक तरह का पर्टिकुलर ये ब्रोंकाइटिस में खांसी, आपको इसका ध्यान से देखिएगा, अगर आप केस चेकिंग करेंगे, कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप देखिएगा कि वो बोलता है कि सर मैं सांस नहीं ले पाता, मैं कभी भी सांस लेता हूँ तो मुझे खांसी आ जाती है, एक पल का भी मुझे चैन नहीं आता, थोड़ा सांस लो जोरों से तो खांसी आ जाएगी, एकदम धीरे से वो सांस लेता है। तो इस तरह के टेंडेंसीज में जब आप इपिकाक देते हैं और हर 15-15 मिनट में 2-3 बार दे देते हैं तो क्विकली उसको रिलीफ आ जाता है। ये कार्बोबेस में भी है, अंटिमटाट में भी है, लेकिन इपिकाक में सबसे फास्ट काम करता है क्योंकि डायरेक्टली नर्व के ऊपर काम करता है, वागस नर्व के ऊपर, बहुत ही क्विकली काम करता है। और रेस्पिरेटरी में जब अस्थमा की बात करते हैं, मैंने ये अस्थमा वाले वीडियो में भी कहा है कि आर्सेनिक का जो दोस्त है इपिकाक, ऑल्टरनेट करके अगर दिया जाए तो मैक्सिमम 90% से ज़्यादा अस्थमेटिक कंडीशन में ये क्विकली रिलीफ देता है। कभी भी कोई भी अस्थमेटिक कंडीशन हो, आप आर्सेनिक और इपिकाक दोनों को ऑल्टरनेट करके दे सकते हैं, 2-2 बूंद और 2-2 3-3 घंटे में आप रिपीट करके दे सकते हैं ऑल्टरनेट करके। अगर जहाँ पर रिलीफ हो जाए तो आप उसको ड्यूरेशन बढ़ा देना, दिन में 2-2 बार कर सकते हैं।
ये आप 15 दिन से 1 महीने तक दे सकते हैं। थोड़ा गैप करिए, फिर उसके बाद फिर से चालू करिए, नो प्रॉब्लम, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। आप इसको 4-5 महीने एट ए टाइम एट ए स्ट्रेच नहीं देना, 15 दिन 10 दिन दीजिए, 10-15 दिन गैप करिए, फिर आप दे सकते हैं। ऐसे करके अगर यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई इसका अगर सिम्टम्स ना आए तो उसको रख दीजिए, कंटिन्यूस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिम्टम साइंस कुछ ना हो तो इसको अपने घर में इमरजेंसी दवा के रूप में आप रख सकते हैं, क्विकली काम देगा। कभी भी इस तरह का कोई श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, खांसी की तो बात मैंने कर दी है, रटलिंग कफ होती है, लूज कफ होती है, या फिर ज़्यादा खांसे तो भी वो बलगम बाहर निकलता नहीं है, अंदर पड़ा हुआ रहता है, बहुत उसको मशक्कत लगानी पड़ती है, बहुत जोरों से खांसना पड़ता है। वायलेंट कफ लिखा हुआ है मेट्रिया मेडिका में, आप लोग पढ़िएगा। वायलेंट कफ मतलब जबरदस्त खांसी होती है, फिर भी वो बलगम निकलता नहीं है, चिपका हुआ रहता है अंदर की तरफ, तो वो इसको निकाल कर बाहर फेंकने की कोशिश करता है। तो ये रहा थर्ड वाला सबसे जबरदस्त जो सिम्टम है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से जुड़ा। इसके अतिरिक्त और एक फोर्थ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनको मॉर्फिन या ओपियम की लत लग जाती है, ओपियम हो, मॉर्फिन हो, हेरोइन हो, इस तरह के जो नशे होते हैं, जो कड़ा नशा होता है, उनकी अगर लत लग जाती है तो जिंदगी खराब हो जाती है, वो पूरा मौत के कगार पर जाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे अभी यंगस्टर्स हैं जिनको ये ओपियम है, मॉर्फिन और हेरोइन की लत लगी हुई है। और कॉलेज के जो हमारे लड़के लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स को पता होगा कितनी खतरनाक होती है। नशे में धुत होकर रात को आते हैं, दिन भर ऐसे पड़े रहते हैं। आपको पता होगा मॉर्फिन हैबिट जो ऐसे सूंघते हैं, अपने मूवीज में देखा होगा। तो उन जैसे जो प्रॉब्लम में पड़े हुए लोगों के लिए इपिका का मदर टिंचर बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। 10 बूंद दिन में 2 से 3 बार आप दे सकते हैं, ये कंटिन्यूसली आप दीजिए तो वो जो लत लगी हुई है वो छूट जाएगा, उसका एंटीडोट कर देगा, ये उसके जो साइड इफेक्ट को ये काट देगा इपिका का मदर टीचर। पांचवा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इपिका के जो सिम्टम है वो है इंडाइजेशन से लेकर कभी भी कोई ऐसा देरी से पचने वाला चीज़, कुछ केक, कुछ पेस्ट्रीज अगर खा लेते हैं तो वो इंडाइजेशन होता है और बार बार ऊपर की तरफ वोमिटिंग और नौसिया टेंडेंसीज होती है, तो वहाँ पर भी काम करता है। ये गैस्ट्रिक म्यूकस के ऊपर भी ज़बरदस्त इसका एक्शन है। तभी हम इसको गलस्टोन कॉलिक में भी कभी कभी दे सकते हैं, जहाँ पर गलस्टोन रह जाने के कारण गॉल ब्लैडर में तेज दर्द होता है, अचानक से पेन होता है, वहाँ पर हम इसका लोअर पोटेंसी 6 पोटेंसी इपिका का और 5-5, 7-7 बूंद हर 1-1, 2-2 घंटे में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशन में क्विकली वो पेन को सब्साइड कर देगा और गलस्टोन कॉलिक को दूर करेगा। तो बहुत बार ये हम यूज़ कर चुके हैं। उसके साथ साथ गलस्टोन के लिए दूसरे भी मेडिसिन है, मैंने अपने वीडियो में बताया है, कोलेस्टेरिनम है, कैल्केरिया कार्ब है, डायस्कोरिया है। फिर उसके बाद लिवर का जो 5 कॉम्बिनेशन है, चेलिडोनियम, चियोनंथस, कार्डस मेराइनस, हाइड्रोस्टिस एंड कार्बाइक, वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू करें हम कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिलेक्टेड मेडिसिन, तो गलस्टोन में बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त काम करेगा। तो इपिका का कुछ ये खास लक्षण था जो मैंने आज आपको बताया है। इनको गौर से सुनिएगा, देखिएगा और याद रखने की कोशिश करिएगा। अगर हो सके तो इनको लिख लिया करें, बहुत ही आपके काम में आएगा। इपिका एक बहुत ही इमरजेंसी दवाई है। इपिका इमरजेंसी दवाई इसलिए मैंने कहता हूँ कि कभी ना कभी कोई ना कोई सिम्टम ज़रूर आएगा जो आपको दूसरी दवाइयों को अगर ना मिले तो ये दवाई ज़रूर काम करेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और मैं चाहता हूँ वीडियोस को आप शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। याद रखना बहुत ज़रूरी है, आपकी जान बचा सकता है ये वीडियोस। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलिए, किसी को इमरजेंसी में ज़रूरी पड़ सकता है ये वीडियोस। अगर उनके पास पहुँच गया तो शायद कुछ ऐसी कठिन बीमारियाँ हैं जो उनसे बच सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बंदा जो पूरे दुनिया भर में कहीं पर भी क्यों ना हो, होम्योपैथी का जो ज्ञान है जो मैं आपके सामने बांट रहा हूँ उसको फ्री में हम प्रचार करें, प्रसार करें, ताकि जो लोग नहीं जानते उनके अंदर जो सचेतनता का जो अभाव है, जो अवेयरनेस नहीं है लोगों के मन में, फिर भी दूसरे एलोपैथिक दवाइयाँ लेकर यूज़ कर रहे हैं और ख़तरे में पड़ रहे हैं, उनको समझ में आ जाए कि होम्योपैथी इज़ द बेस्ट। होम्योपैथी में ऐसे बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो उनको अनेक ऐसे मारात्मक रोगों से बचा सकता है, या फिर सर्जरी से या दूसरे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बचा सकता है। तो देखते रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में और ऐसे बेहतरीन वीडियोस में आपके सामने लेकर आऊँगा, तो देखते रहिए और बने रहिए। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट टू ऑल।